तेजस्वी यादव की मौजूदगी है, इसके साथ साथ बिहार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी भी मौजूदगी यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच कह सकते हैं कि इस पदयात्रा को लेकर ये जो भीड़ है वो आप देख पा रहे होंगे। बता दें कि बेगूसराय में राहुल गांधी की पदयात्रा हो रही है। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में राहुल गांधी 1.5 किलोमीटर तक शामिल हो रहे हैं। पिछले 2 महीने में राहुल गांधी की ये तीसरी बिहार यात्रा है, जिसको लेकर बिहार कांग्रेस के नेताओं का जोश आई है। तो देखिए, इस चुनावी साल में कांग्रेस खास करके एक्टिव बिहार में नजर आ रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको बूस्टअप किया जाए। लेकिन इन सबके बीच देखिए, चाहे वो सीएम फेस की अगर बात करें तो उस पर भी जो टकरार है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सबके बीच जो कृष्णा अल्लावरू का एक बयान सामने आ रहा है, उसके संकेत साफ है, स्पष्ट जो संदेश है वो कि कांग्रेस जो है अपनी मजबूती के साथ अकेले दम पर, यानी कि बहुत जरूरत उसको बाकी दलों की नहीं है और उस कदम को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। अल्लावरू ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में, सुनाते हैं। देश के नेता हैं, टाइम टू टाइम हर प्रदेश में जाते रहते हैं और बिहार के जनता से उन्हें विशेष लगाव है, तो बिहार आना जाना उनका रहता है, रहेगा और आगे और बढ़ेगा। और देखिए, इस राहुल गांधी की यात्रा पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा है और कहा है कि राहुल गांधी पहले अपना तो पलायन रोक ले। कभी वो केरल चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि वो खुद अपना पलायन पहले रोके। यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे, 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। और मोदी सरकार 25,000 करोड़ लगा करके वहाँ रिफाइनरी को बनाए, पेट्रोकेमिकल सब बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, 17 गो पुल बना है। वो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाएं। और देखिए, जेडीयू की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के बीच इधर बातचीत हो रही है या फिर जो संकेत संदेश सामने आ रहे हैं नेताओं के बयान में, इससे स्पष्ट हो गया है कि बहुत स्पष्टता नहीं है इन दोनों पार्टियों के अंदर। और इसके साथ साथ कन्हैया कुमार को लेकर भी बयान दिया है कि उनके पदयात्रा में शामिल होने से, उनके चुनाव प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पार्टी के अनेक नेता ऐसा मानते हैं कि ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और दूसरी तरफ अखिलेश सिंह के हटाए जाने के बाद, जो राजेश कुमार को बनाए जाने के बाद, अल्लावीरू के आने के बाद जो परिस्थितियां हैं, राजद और कांग्रेस के बीच का जो संबंध है वो बेहद तनावपूर्ण है। राहुल जी क्या करना चाहते हैं अब तक तो किसी को समझ में नहीं आया और शायद इसी तरह से लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करके कोई स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश नहीं देने का जो उन पर आरोप लगता रहा है, उसकी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है। बिहार में आने का कोई बहुत लाभ मुझे तो नहीं दिखता, इसलिए कि यहाँ एनडीए की ताकत जमीनी तौर पर बहुत बड़ी है। आरजेडी के प्रवक्ता है ऋषि मिश्रा और उनका यह कहना है कि एलजेपी, आरवी और जेडीयू का जो मर्जर है वो बीजेपी में हो जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो भी कह रही है, दोनों पार्टियां ठीक उसी रास्ते पे चल रही है, इनका अपना कोई स्टैंड नहीं रह गया है। ये भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी, मोदी जी के हर एक फैसले में सही या गलत साथ खड़े दिखते हैं। अच्छा होगा कि ये लोग अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर दें, कम से कम जनता के बीच में स्थिति साफ हो जाए। और हाँ, उससे पहले इनको एक काम और करना चाहिए कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी 2002 में भारतीय जनता पार्टी से अलग क्यों हुए थे, जरा जनता को बताएं। तो राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी तंज कसा और कहा है कि जहां जहां राहुल गांधी गए हैं वहां वहां कांग्रेस की जो लुटिया है वो उन्होंने डुबोई है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि अगर सबसे ज्यादा कोई टेंशन में है राहुल गांधी को लेकर के, तो वो आरजेडी है। जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, इस तरह के जो बहुत से प्रदेश के चुनाव हुए, राहुल गांधी जहां जहां गए और कांग्रेस का वहां पर लुटिया डूबना
और डूबा वहां पर, और अब बिहार वो आना शुरू किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा है कि राहुल गांधी अब बिहार में भी कांग्रेस का लुटिया डुबाना चाह रहे हैं, नाव डुबाना चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार कभी भी राहुल गांधी के नेतृत्व और राहुल गांधी के किसी भी आवाज को आज तक जो है तवज्जो नहीं दी है। और आपने देखा कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल धीरे धीरे कांग्रेस को सफाया करने में लगा हुआ है, कांग्रेस को उसको सफाया करने में लगा हुआ है कि कांग्रेस के वजूद को तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल समाप्त करना चाहती है, और राहुल गांधी आएंगे तो और समाप्त हो जाएगा। और देखिए, वक्फ कानून पर मचे घमासान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लग रहे आरोपों के बीच एक तस्वीर सामने आई है, और ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से नीतीश कुमार असली सेकुलर है। दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इस दो तस्वीरों के जरिए समझिए, और रामनवमी की शोभा यात्रा की तस्वीर देखिए। दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ ईद किस तरीके से मुख्यमंत्री मना रहे हैं। तो देखिए, एक बार फिर से नीतीश कुमार ने यह साबित किया है कि वो असली सेकुलर हैं, वो धर्म विशेष को लेकर भेदभाव नहीं करते। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए, रामनवमी की शोभा यात्रा में सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से राममय और भगवान राम की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीर रमजान में इफ्तार दावत की और ईद के दिन की है। सीएम नीतीश ने मुसलमानों के साथ भी ईद का त्यौहार मनाया और हर बार की तरह ईद की दावत भी दी। और अब बात मौसम की करते हैं। खास करके गोपालगंज की अगर बात करें तो यहाँ पर पारा काफी ज्यादा हाई है, और ऐसे में अब स्कूलों को मॉर्निंग कर दिया है, यानी कि बच्चे सुबह में क्लास पहुंच रहे हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करके दोपहर में वो चले जा रहे हैं। तो उमस भरी गर्मी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। तापमान बढ़कर 37 डिग्री तक पहुंच गया है। हालांकि मौसम को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों को मॉर्निंग कर दिया है। आज से सुबह 6:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। गोपालगंज में उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तापमान लगातार 37 से 38 डिग्री तक बना हुआ है, ऐसे में कड़ी धूप निकल रही है। हालांकि शिक्षा विभाग ने आज से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को मॉर्निंग कर दिया है, यानी कि सुबह 6:30 से दोपहर के 12:30 तक तमाम जिले के विद्यालय चलेंगे। इसके अलावा गर्मी की वजह से जो लोग हैं वो परेशान हैं, और जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है उससे लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जो चौक चौराहों पर जाम की समस्या न लगे, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। दूसरी तरफ बढ़ते तापमान की वजह से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने ऐसे मौसम में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर जब तेज़ धूप निकल रही है तब लोग जो है धूप से बचाव करने के लिए तमाम तरह के जो इंतजाम है वो करके निकले बाहर। इसके अलावा तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करने के लिए अपील की जा रही है। तो मौसम विभाग ने ये कहा है कि अगले एक सप्ताह तक गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन जिस तरह से तापमान लगातार 37 डिग्री तक बना हुआ है और गर्म हवाएं चल रही है, उससे लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। बढ़ती गर्मी के साथ साथ पानी की किल्लत भी लोगों को काफी परेशान कर रही है। तस्वीर बांका से सामने आई है, जहां लोग आक्रोशित हैं। नल जल योजना है वो भी काम नहीं कर रहा है और लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। जुगाड़ के जरिए पानी की व्यवस्था किसी तरीके से कर पा रहे हैं। गुस्साए लोगों ने कैथा टीकर स्थित जल मीनार के पास प्रदर्शन किया और समस्या के जल्द समाधान की मांग की। बांका के अमरपुर प्रखंड की ये तस्वीर सामने आई है। मोटर से इसमें पानी भरने में, ठीक, और पानी जब भी सप्लाई करती है तो मैक्सिमम 10 मिनट 8 मिनट तक ही पानी चलता है, एक बाल्टी भी नहीं बचती। और पानी का समस्या हम लोग के साथ ही है। बगल में पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, बोरिंग लगता नहीं है। कुआं का पानी देखने के बाद लगता है कुआं अपने नीचे गिर लेगा। क्या प्रॉब्लम यहाँ, क्या दिक्कत है? पानी का दिक्कत है, मोटर सही से लगता नहीं है, कब से बार बार मोटर खराब होते रहता है। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है, जहां पर पानी की किल्लत से लोग यहां जूझ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ नगर निगम की तरफ से व्यवस्था ये की जा रही है, मैपिंग कराई जा रही है और कोशिश यही कि
पानी की किल्लत वाले जोन में टैंकर से पानी पहुंचाया जा सके और पानी पहुंचाया भी जा रहा है। रांची का कई इलाका ड्राई जोन में शामिल है। ड्राई जोन में विशेष व्यवस्था करने की तैयारी नगर निगम की तरफ से की गई है। बता दें कि नगर आयुक्त संदीप कुमार ने कहा कि पीएचडी और नगर निगम दोनों मिलकर रांची में पानी की सप्लाई करते हैं। जहां भी लोगों को पानी की परेशानी हो रही है तुरंत वो नगर निगम से संपर्क करें। एक्सरसाइज हम लोगों ने 2-3 बार, एक तो जैसा कि आप जानते हैं शहरी क्षेत्र में जो एक्चुअल वाटर सप्लाई का काम है, मतलब वाटर प्रोसेसिंग का एंड देन वाटर अवेलेबिलिटी का, वो यहाँ पर पीएचईडी डिपार्टमेंट है, उसके अलग अलग प्रमंडल हैं, वो करते हैं। और वाटर कनेक्शन का काम, और जहाँ पब्लिक से हम लोगों को शिकायत प्राप्त होती है, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में पानी सप्लाई पर्याप्त नहीं है, तो वो हम लोग फिर पीएचईडी के साथ समन्वय करके इंश्योर कराते हैं कि लोगों को पानी। राजधानी रांची के धुरुआ इलाके में कई ऐसे जगह हैं जहां पानी के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस वक्त हम एक ऐसे जगह पर हैं जहां शमशान में भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है कि उनका डब्बा भर जाए। इस वक्त हम जेएससीए स्टेडियम के ठीक सामने और उस जगह पर हैं जहां शमशान है। लोग शमशान में ही आकर अपनी प्यास बुझाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि शमशान भी उनके घर से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। एकमात्र चापानल है जहां से वो पानी भर पाते हैं और अपनी प्यास बुझा पाते हैं, क्योंकि मोहल्ले में पानी की व्यवस्था नहीं है। नगर निगम और वार्ड पार्षद के पास कई दफा इन्होंने अपनी शिकायत की, पर अब तक वो सुनी भी नहीं गई है। क्या दिक्कत है भैया? हम लोग को जो है से पानी का बहुत प्रॉब्लम है, और हम लोग कितना बार हम लोग जाके बोल चुके हैं कि सर हम लोग को कुछ पानी का व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन कोई हम लोग का बात को सुनता ही नहीं। गरीब को कौन सुनता है? ये तो शमशान है जहाँ पानी भर रहे हैं। क्या करें, शमशान है तो जीना है तो पीना है। अब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा? यहाँ से 1 किलोमीटर पूरा पड़ जाता है घर तक। हाँ, तो घर में पानी वहाँ कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, वहाँ पानी का बहुत प्रॉब्लम है। बहुत कपड़ा उपड़ा धोने के लिए भी यहीं से ले जाते हैं, 3-4 डब्बा ले जाते हैं। जो राज्य की राजधानी है, और राज्य की राजधानी के अंदर की ये तस्वीर है कि लोग अपने डब्बे को कतारबद्ध तरीके से लगाकर लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते हैं। शमशान में इंतजार करते हैं कि जब लोगों की बारी आएगी तो वो पानी भर पाएंगे। कहते हैं कि करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर उनका यहाँ से घर भी पड़ता है, जहाँ तक वो इस पानी को लेकर जाते हैं और हर रोज अपने रोजमर्रे की जिंदगी को कुछ इसी तरीके से बिताते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और पटना से बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से स्कूलों का ऑनलाइन निरीक्षण होना शुरू हो चुका है। ऐसे सब फिर से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, उपस्थिति बच्चों की देख रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है वो भी लगातार वो देखते हुए दिखाई दिए। शिक्षा विभाग की एसीएस ने इसकी फिर से शुरुआत की है। स्कूलों में वीडियो कॉल इस सिद्धार्थ कर रहे हैं। सीतामढ़ी के बोखरा स्कूल में उन्होंने अचानक कॉल किया, शिक्षकों छात्रों की हाजिरी की, उन्होंने जानकारी ली और स्कूलों में परेशानी क्या है उसकी भी जानकारी उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए ली है। तो देखिए, सीतामढ़ी के बोखरा स्कूल में अचानक कॉल किया है और देखिए वीडियो कॉल के जरिए वो जुड़े हैं। और इससे पहले उन्होंने ये शुरुआत की थी, जहां अचानक वो कॉल करके स्कूलों में किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, बच्चे उपस्थित हैं नहीं है, शिक्षक ससमय आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इसकी जानकारी वो लेते रहे थे। एक बार फिर से इसकी शुरुआत। अब बात करते हैं कटिहार के एक पुल निर्माण की, जिसके को लेकर के लोगों में काफी खुशी है। हालांकि अभी ये शिलान्यास कार्यक्रम जो है वो किया गया है, लेकिन इस पुल का बनना अभी बाकी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कटिहार के डंडखोरा रोड करजानी पुल से कुर्बानी भिट्ठा तक सड़क और हाई लेवल पुल निर्माण लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है। लगभग 4 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल का शिलान्यास सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद और एमएलसी अशोक अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। ये पुल बन जाने से कटिहार और बारसोई अनुमंडल में कई किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। बिहार चुनाव से पहले सरकार विकास के बयार सुदूर इलाके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर कटिहार डंडखोरा की है, जहां 2017 में ये पुल ध्वस्त हो गया था। इसके बाद दोनों अनुमंडल में जो जुड़ाव है वो खत्म हो गया था, लेकिन अब चुनाव से पहले इस पुल का उद्घाटन हो गया है। स्थानीय लोग इसे कितना बड़ा उपलब्धि मानते हैं, जरा बात कर लेते हैं। आप लोग स्थानीय हैं, कितना बड़ा उपलब्धि मानते हैं? जी, ये ग्रामीण चूँकि आदिवासी क्षेत्र से आता है
और 17 में जो बाढ़ आया था बेभीषिका, आप जान ही रहे हैं कि उस बाढ़ के कारण से पुल का जो ध्वस्त हो गया था, जिसकी वजह से आम आदमी को इसके पुल की वजह से 12-13 किलोमीटर लौट के आना पड़ता था, मतलब टर्निंग होकर तब वो कटिहार के लिए जाना पड़ता था। तो इस पुल से बन जाने से यहाँ का जो समस्या है, ग्रामीण समस्या पूर्णतः हल हो जाएगा। और ये क्या कहा जाए, एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, वरदान है ये। हाँ, वरदान है आम आदमी के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम भुवन कुमार मंडल है। इसी ग्रामीण कितना बड़ा उपलब्धि मानते हैं इसमें? जो है हम लोग जो है दो तीन जो है प्रखंडों से पुल जो है जुड़ा हुआ है, और जो है कि लगभग ये पुल बनने से हमको लगता है कि 50,000 जनसंख्या का जो है रास्ता शॉर्ट होगा। कटिहार और जो है ये जो है कस्बा को जोड़ रहा है, जो कम से कम 10 से 12 किलोमीटर का जो है शॉर्ट रोड होगा, और आदमी को यातायात सुविधा बढ़िया होगा। कमल किशोर मंडल, पूर्व मुखिया। कब टूटा था पुल, कब टूटा था? सर ये पुल जो 2017 में टूटा है, बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई थी, उसी कारण में उस पुल टूट गया। तब से हम लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत की बात। अब कितना संतुष्ट है? अब हम लोग बहुत संतुष्टि हैं। ये पुल बनने के बाद हम लोग कटिहार और बठेली और सोनाली के लिए, बरसों के लिए हम लोग बहुत सुविधा है। क्या नाम है? शिव नारायण सोरेन। देखिए, तो आप एक बार फिर तस्वीर दिखा रहे हैं। 2017 में ये पुल टूट गया था, भीषण बाढ़ के दौरान ये पुल टूटा था, और अब एक बार फिर ये पुल लगभग 4 करोड़ के लागत से, उसके साथ ये अप्रोच पथ बन रहा है, जिससे इस इलाके के लोग बेहद संतुष्ट हैं और इसे एक वरदान मान रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और जमशेदपुर से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर बाघ का आतंक दलमा में देखने को मिला है, जहां बाघ ने कई पालतू जानवरों को अपना निशाना बनाया है। बाघ के आतंक से लोगों में दहशत है। वन विभाग अलर्ट है। पर्यटकों के जंगलों में जाने से रोक है। वन विभाग ने एरिया की घेराबंदी कर दी है। 40 ट्रैकिंग कैमरे से नजर रखी जा रही है। कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद हुई है। बता दें कि पिंडरा बेड़ा और ओपो गांव में बाघ का मूवमेंट देखा गया है। बाघ पलामू रिजर्व से आया है। वन विभाग की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। आगन पोष मासल 3-4 मास हो गल, 3-4 मासल जे गरु पाछे ताके मारि निचे, तो सब मिलाई कर 16-17टा गरु क्षति कर मंदिर है। तक है यहाँ पर, जब तक है, चूंकि यहाँ का बासिंदा है नहीं, वो बेतला का है। अब देखिए कब तक रखता है बाघ। वो पर्यटकों के संदेश यही है कि जो बाघ का इलाका है उधर न जाए। ऐसे भी हम लोगों के द्वारा बैरिकेड पूरे दलबा का कर दिया गया है। जो उनके क्षेत्र का है, बाघ जहाँ विचरण कर रहा है, उस क्षेत्र में हम लोग लॉक कर दिए हैं। वहाँ पर्यटकों को आने जाने में पाबंदी लगा दी गई है। और चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार